about that for a moment. The idea was to create a pretext, so that there was an attack from the CIA and other places, secretly create terrorism in the United States. The documents actually said. This was a struggle of Cuban patriots against a Cuban dictator. And they're asking for permission to execute a plan to lob mortar shells into their own military bases. अगर कैनेडी ये पेपर पे साइन कर देता तो आज यूएस का मैप कुछ और ही होता, और ये डी क्लासिफाइड रिकॉर्ड में भी है। ये है ऑपरेशन नॉर्थवुड, डार्केस्ट प्लान अमेरिका नेवर एक्सिक्यूटेड। मार्च 13, 1962, वॉशिंगटन डीसी। एक फोल्डर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के टेबल पे रखा था। उसका नाम था ऑपरेशन नॉर्थवुड्स। ये एक वॉर प्लान नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था अपने ही लोगों को धोखा देने का। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, न्यूज में नहीं शो करी जाती, उसके बारे में कहीं बात नहीं होती है, और जो हिस्ट्री बुक से गायब है। ये एक रिजेक्टेड प्लान की कहानी है, लेकिन इसका एग्जिस्ट करना ही सबसे बड़ा सवाल है। थोड़ा बैकग्राउंड समझो पहले। साल था 1962, कोल्ड वॉर अपने पीक पे था। 2 months after the wall was installed. अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे, तो वॉर प्रॉक्सी में ही होती थी। और क्यूबा अमेरिका के नाक के नीचे बन गया था सोवियत बेस जैसा। फिडेल कैस्ट्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ला दी थी 1959 में। Population of this capital city gathered at the bidding of their new leader, Fidel Castro. अमेरिका के लिए डायरेक्टली अनएक्सेप्टेबल था। क्यूबा सिर्फ 19 माइल दूर था फ्लोरिडा से, जो कि यूएस के लिए कंसर्निंग था। 1961 में बे ऑफ पिग्स फेल हो चुका था। The Bay of Pigs was a painful initiation, but its lessons were well learned. Thereafter, the president would rely less on the experts and more on his own people and himself. एक CIA बैक्ड अटेम्प्ट कैस्ट्रो को ओवरथ्रो करने का। उस वक्त अमेरिका ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था, और तब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ग्रुप ने एक आइडिया सोचा, जिससे सुन के आज भी रूखे रंगों में खौफ आता है। की फैक्ट, क्यूबा और अमेरिका के बीच 19 माइल्स का फैसला था। ये प्रॉक्सिमिटी ही सारी कॉन्स्पिरेसी की नींव थी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी अमेरिका की टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने एक प्रपोजल तैयार किया, और वो प्रपोजल था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाना क्यूबा के अगेंस्ट। खुद फेक अटैक करो अपने ही लोगों पर और ब्लेम क्यूबा पर करो, ताकि पब्लिक सपोर्ट मिले वॉर के लिए। अब सुनना डिटेल से, क्योंकि ये रियल है, मेडअप नहीं। पहला प्रपोजल, फेक प्लेन हाईजैक्स। एक अमेरिकन सिविलियन प्लेन को क्यूबा के पास क्रैश करा दो और ब्लेम क्यूबा पे डाल दो, पब्लिक आउटरीच अपना आप ही हो जाएगा। दूसरा प्रपोजल, अमेरिकन सिटीज में फेक बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो। मायामी और वॉशिंगटन डीसी में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और सारा का सारा ब्लेम क्यूबा पे आ जाए। तीसरा प्रपोजल, फेक क्यूबन टेररिस्ट अटैक। अमेरिकन साइड पे एक स्टेट वायलेंस, लोग मरते रियल में ताकि वॉर जस्टिफाइज हो सके। चौथा प्रपोजल, यूएसएस में फेक स्टाइल फॉल फ्लैग। क्यूबा से भगाने वाले रिफ्यूजीज की बोट को फेक श्रिंक कर दो, ब्लेम कर दो कास्ट्रो पे। ये सब 15 पेज के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा था, ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लेटर हेड पर। ये किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की इमेजिनेशन नहीं है, ये एक क्लासिफाइड प्रपोजल था। तो अब आप जान चुके हो, फेक हाईजैक्स, फेक बॉम्ब ब्लास्ट और स्टेज डेथ्स, ये सब 15 पेज के एक डॉक्यूमेंट में, और वो भी ऑफिशियल पेंटागन के लेटर हेड पर। तो एक सवाल रह जाता है, ये प्लान बनाया किसने था? कौन से हाथ ने ये पेज लिखे थे? कौन सी आंखों ने वो डॉक्यूमेंट देखा था? और कौन था जिसने ये देख के बोला था हाँ ये सही है? वो इंसान कौन था, और क्या उसकी कहानी और भी ज्यादा डार्क है? लाइक कर लो अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका पार्ट 2 इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।